हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। माय नेम इज़ दीक्षा एंड आज का लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज आपने थ्योरी कर ली है। तो आपको एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। इसमें यूपीएससी, सीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएंगे जो भी पहले पूछे गए हैं। तो इंडियन म्यूज़िक की अगर बात करें तो 2019 और पीछे चले जाओ 2012 तक के हम क्वेश्चन देख लेंगे कि क्या क्या पूछे गए इंडियन म्यूज़िक से। और आपको क्या करना है, एक रूल रहेगा यहाँ पे। और वो रूल क्या रहेगा कि जब भी मैं आपको क्वेश्चन दूंगी ना भी, तो ये तो वीडियो है, लाइव भी नहीं है, तो मैंने रिकॉर्ड करी हुई है। आपको क्या करना है, जैसे मैं क्वेश्चन डिस्प्ले करूंगी आपको आंसर नहीं देखना है। पहले पहले आप वीडियो पॉज करोगे, उसके बाद आगे प्रोसीड करोगे, ठीक है। सो उससे आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे कमी रही है। बिकॉज जितने भी हमने टॉपिक करे हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसके बारे में मैंने मेंशन नहीं करा है, बिकॉज वो फोक म्यूजिक के ऊपर था। और मैंने आपको बता दिया है फोक म्यूजिक तभी इंपॉर्टेंट होगा जब वो न्यूज़ में चलेगा, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे फोक म्यूजिक है, इतने सारे याद रखना तो इज समथिंग लाइक इम्पॉसिबल, ठीक है। तो दैट्स वाई मैं आपको बोल रही हूँ कि आपने वीडियो पॉज करनी है, उसके बाद ही आंसर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सो रूल को रिमेंबर रखना है, फिर ही आगे चलना है। 2019 का यूपीएससी सीएससी का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेटमेंट आ चुकी है। विद रेफरेंस टू मियां तानसेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखो, हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ थ्योरी कर सकते हैं और थ्योरी में जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर कर सकते हैं। बाकी सब आपको क्या करना है, स्मार्टली वर्क करना है। क्या है कि मैंने मोस्ट ऑफ द चीज़ें मेंशन करी हुई थी, कुछ सुनने के लिए थी सिर्फ और कुछ लिखी हुई थी, ठीक है। तो अब जहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको उसको बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि ये तीन फीचर ना मैंने बता दिए थे आपको, एक मैंने बताया नहीं था, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू पिक आउट द आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान रखना कि क्या बोला है, इज नॉट करेक्ट, नॉट पूछा है, ठीक है। वो चीज़ भी ध्यान में रखना, कई बार ये होता है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होती है, हमने ये देखा नहीं और कर दी। सो वीडियो को पॉज करके आंसर करो। सो आई होप आपने ट्राई किया। तो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट स्टेटमेंट देखने को मिलेगी, दैट तानसेन वाज द टाइटल गिवन टू हिम बाय एम्परर अकबर। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि एम्परर अकबर ने नहीं दी थी। एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा विक्रमजीत। अब आपको क्या करना है, ये नोट्स में भी ऐड कर लेना है, ठीक है। कुछ चीज़ें हम क्वेश्चन के थ्रू कवर करेंगे, कुछ चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर करी होंगी। तो यहाँ पे ये आपको एक एडिशनल चीज़ पता लगी कि तानसेन का टाइटल किसने दिया था, राजा विक्रमजीत ऑफ ग्वालियर। सो आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है ए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 का ही क्वेश्चन है, यूपीएससी सीएससी में आया था। क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और उन स्टेटमेंट्स को आपने देखना है कि कौन कौन सी यहाँ पे जो भी फर्दर क्वेश्चन होगा करेक्ट या इनकरेक्ट बतानी है, ठीक है। 2, 3, 4 स्टेटमेंट्स आपको दे के रखी हुई हैं। चारों स्टेटमेंट्स को पॉज करके आराम से पढ़ो, फिर आंसर पे प्रोसीड करना है। तो आई होप आपने इसका आंसर कर दिया होगा। इसमें पूछा गया है, ये भी देख लेना, करेक्ट पूछी हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे आपकी ऑप्शन नंबर हो जाती है सेकंड, ठीक है। सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट दीज आर करेक्ट। त्यागराज क्रिएटेड सेवरल न्यू रागास। अन्नमाचार्य कीर्तन्स आर डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वरा, ठीक है। और ये कंटेम्प्रेरी नहीं थे दोनों, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे लिखा ना कि थर्ड स्टेटमेंट में ये दोनों कंटेम्प्रेरी थे। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है कि अगर कोई एक जगह पे रूल कर रहा है तो दूसरा दूसरी जगह पे रूल कर रहा होगा उसी टाइम पे, तो ये कंटेम्प्रेरी नहीं थे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2015 सी यूपीएससी सीडीएस 1 का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द म्यूजिकल कल्चर इन 18th एंड 19th सेंचुरी इन नॉर्थ इंडिया इज आर नॉट करेक्ट। यहाँ पे नॉट बोला है, ये चीज याद रखना। वीडियो को पॉज करो अब और आंसर करो। सो ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट को आप इजीली एलिमिनेट कर सकते थे, ये हमने देख ली थी। और यस,
सदरंग के बारे में हमने नहीं करा था, ऑल्दो ये बुक में मेंशन था सदरंग नेमत खान के बारे में, पर मैंने मेंशन नहीं करा था। बट चलो ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, इसको ऐड कर लो अब अपने नोट्स में, करना है तो कर लो, नहीं तो पढ़ भी रखो, एक बार आपको याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोली थी नॉट करेक्ट, तो यहाँ पे लिखा है लार्ज नंबर ऑफ म्यूजिशियंस मूव्ड आउट ऑफ अ रीजनल सेंटर टू दिल्ली वेयर दे होप्ड वुड रिसीव ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट एंड पेट्रोनेज। बट ये स्टेटमेंट तो सीधी गलत हो जाती है। क्यों गलत हो जाती है? क्योंकि 18th सेंचुरी में तो बिल्कुल डेकाडेंस पे था म्यूजिक, तो इसको रिवाइव करना था, तो ये तो बिल्कुल ही बोल सकते हैं कि गलत स्टेटमेंट हो जाती है कि उनको वहाँ पे जाके एम्प्लॉयमेंट और पेट्रोनेज मिलना था। सो यू कैन गो विद द ऑप्शन सी। फिर 2014 यूपीएससी सीएससी का क्वेश्चन है, कम्युनिटी ऑफ पीपल कॉल्ड मंगनियार इज वेल नोन फॉर दियर। ये अगेन ये भी फोक म्यूजिक के बारे में है, दैट्स वाई आपको लगेगा कि ये हमने किया नहीं है, राजस्थान वाले एरिया में होता है ये। तो आपके ऑप्शंस ये हैं, चूज द राइट आंसर। अभी देखो हम इंडियन म्यूजिक में कर रहे हैं ना ये चीज़, और मैंने आपको थोड़ा सा हिंट भी दे दिया मंगनियार्स का राजस्थान वाले एरिया में, तो नॉर्थ ईस्ट आप एलिमिनेट कर सकते हो जो मैंने अभी बताया, ठीक है। और यहाँ पिटरा ड्यूरा की तो बात ही कोई नहीं चल रही। फिर ऑप्शन बची ये दो, पर अब राजस्थान बोला है तो आपके पास घिसपिट के कौन सी ऑप्शन रहती है? ऑप्शन बी। सो म्यूजिकल ट्रेडिशन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में देखने को मिलता है। 2012 का यूपीएससी सीएससी क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू ध्रुपद वन ऑफ द मेजर ट्रेडिशन ऑफ इंडिया दैट हैज बीन kept alive for centuries, which of the following statement are correct? तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगी, इनको ढंग से पढ़ो, पॉज करके पढ़ो। ध्रुपद हमने बहुत डिटेल में किया था और ये आप ऑप्शन पिक कर लोगे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3। तो आपसे पूछा गया था, करेक्ट पूछा था, ठीक है, करेक्ट वाली पूछी थी, तो आपकी सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बोला था ना हमने डिवोशनल और स्पिरिचुअल म्यूजिक होता था, साथ में ये भी बताया था कि सीरियसनेस को रिप्रेजेंट करता था। और यहाँ पे ऊपर फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि ओरिजिनेटेड एंड वाज डेवलप इन द राजपूत किंगडम, तो ये तो सीधी गलत हो जाती है ना, क्योंकि मुगल ड्यूरिंग द मुगल पीरियड नहीं था, उन्होंने ही इसको बहुत ज़्यादा फेमस करवाया था, तो राजपूत का यहाँ कोई रोल नहीं था। सो ऑप्शन बी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंडियन म्यूजिक एमसीक्यूज जो कि आए थे पहले प्रीवियस ईयर। मैं ट्राई करूंगी कुछ टाइम में एक ऐसी वीडियो लेके आऊँ जिसमें हम थोड़े मॉक टेस्ट टाइप करेंगे रिलेटेड टू द आर्ट एंड कल्चर, स्पेसिफिकली इंडियन म्यूजिक। अब एक जो मंडे को आपका वीडियो आएगा दैट वुड बी अबाउट इंडियन पपेट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज ऑल। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।